के भाव में सुनते चलें। अपनी सांसों को जीतने से मन निरोध होता है, कंट्रोल होता है, एकाग्र होता है। फिर संग को जीतो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग करो, कुसंग बिल्कुल मत करो। और चौथा तरीका बताया, इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को जीतो, कैसे जीते महाराज? कहा संयम के द्वारा। संयम के द्वारा इंद्रियों को जीतो। अपने तन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। अपने तन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, हरदम संयम के कोड़े लगे। अपने तन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। संयम रूपी कोड़े से इंद्रिय रूपी घोड़ों को कंट्रोल में करने का प्रयास करो। संयम क्या है महाराज? संत कहते हैं, इंद्रियां जो मांगती हैं इनको वही वस्तु दो, लेकिन परमात्मा से संबंधित वस्तु दो। जैसे हमारे कान कहते हैं मेरे को सुंदर संगीत सुनना है, तो सुनाओ मीराबाई के भजन, सूरदास के पद, कबीर दास के भजन, ब्रह्मानंद के भजन। अच्छी बात भी सुनेंगे, सुंदर संगीत भी सुनेंगे, भगवान से संबंधित संगीत सुनेंगे। इससे निरोध होगा, कंट्रोल होगा थोड़ा। नेत्र कहते मेरे को सुंदर चित्र देखना है, तो दिखाओ भगवान का चित्र। इनसे ज्यादा कोई सुंदर हो सकता है क्या?
जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसने इतने सुंदर संसार को बनाया है वो भगवान कितना सुंदर होगा। तो दिखाओ भगवान का चित्र, इनसे ज्यादा कोई सुंदर है? जबान लपलपा रही है, मेरे को तो चटपटे पदार्थ खाने हैं, तीखे व्यंजन खाने हैं, तो बनाओ 56 प्रकार के भोग। परसों लगेंगे 56 भोग यहाँ ठाकुर जी के। हाँ, गोवर्धन पूजा है परसों। कल भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव है। कल भगवान कन्हैया का जन्म बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाया जाएगा। आप सभी लोग उनका भव्य स्वागत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठे हैं। बधाई दी जाएगी, बधाई ली जाएगी। कल न्यौछावर भेंट बधाई भगवान कन्हैया के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग पधारे और भगवान बाल कृष्ण के भोग लगाने के लिए जो भी हो सके प्रसाद लाएं। उनके लिए टॉफी है, खिलौना है, लुटाने के लिए, प्रसाद बांटने के लिए ये व्यवस्था सभी लोग अपने अपने भाव से लेकर आए। कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और कल बड़े भाव से सभी लोग नाचेंगे, झूमेंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे बड़े भाव से कल। हाँ, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हाँ? तो ऐसे बड़ा आनंद आएगा। कल उत्सव मनाया जाएगा। तो समझें, लगाओ 56 प्रकार के भोग ठाकुर जी के और खिलाओ जुबान को। चटपटे पदार्थ भी खाने को मिलेंगे, जुबान को स्वाद भी मिलेगा और भगवान का प्रसाद खाएगी तो कंट्रोल भी होगा कुछ है? माने इंद्रियों को दो जो ये वस्तु मांग रही हैं, लेकिन भगवान से संबंधित वस्तु दो। ये संयम है। संयम रूपी कोड़े से इंद्रियों को अंकुशित करने का प्रयास करो। वैसे तो संत कहते हैं सत्संग की चाबुक मन के ऊपर रोज मारते रहो। जब सत्संग की चाबुक मन के ऊपर रोज मारते रहोगे तो मन तुम्हारा इधर उधर नहीं भटकेगा। मन एकाग्र रहेगा, भगवान से जुड़ने के लिए तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा। इसलिए मन को अंकुशित करने के लिए सत्संग की चाबुक, सत्संग का कोड़ा नित्य मारते रहो। ये 4 तरीका सुखदेव जी ने बताया। फिर कहते हैं स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारी धिया। भगवान के स्थूल स्वरूप का और सूक्ष्म स्वरूप का, 2 स्वरूपों का वर्णन करते हैं। भगवान के स्थूल स्वरूप का और सूक्ष्म स्वरूप का भाव से मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कैसा स्थूल स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप होता है इसका तो बड़ा विस्तार किया है सुखदेव जी ने, लेकिन इतना समझें, भगवान के नाखून से उनका दर्शन करना शुरू करें। उनकी छवि का नेत्र बंद करके ध्यान में बिल्कुल प्रत्यक्ष भगवान खड़े हैं ऐसा देखते हुए नाखून से उनका दर्शन शुरू करें। और नाखून के बाद फिर चरण के और पैर के बीच का भाग, फिर चरण के ऊपर का भाग, फिर घुटने, फिर जांघ प्रदेश, फिर कमर, फिर पेट, फिर बक्ष, फिर ग्रीवा, फिर स्कंद और फिर मुखमंडल का ध्यान, नासिका, नेत्र और फिर सिर भगवान का, फिर पूरे शरीर का सर्वांग दर्शन करना चाहिए ध्यान से। जब इस प्रकार से तुम्हारा मन कंट्रोल हो जाए, 3 घंटे आसन लगने का अभ्यास हो जाए, प्राणायाम के द्वारा तुम्हारी सांस का निरोध हो जाए, सत्संग में मन लगने लगे, इंद्रियां तुम्हारी कंट्रोल हो जाएं, तब ये ध्यान लग पाएगा, वैसे नहीं लग पाएगा। हाँ। और सत्संग में ही आधा घंटा बैठे कि घर की याद आ गई, तुरंत कोई जरूरी काम छूट गया, जल्दी जाकर कर लें, बस कथा को बीच में छोड़ करके भाग पड़े। हाँ। कथा को बीच में छोड़ करके भाग पड़े, वो जरूरी काम पहले कर लें, ये जरूरी नहीं है उतना। हाँ। जब तक ऐसे सत्संग से हमारा मन भागता रहेगा तब तक जो ये है भगवान के स्वरूप का ध्यान कितना भी आप प्रयास करें नहीं हो सकता है, कतई संभव ही नहीं।
जब मन तुम्हारा सत्संग में लगना शुरू हो जाएगा, विषय वासना की बात जब तक सत्संग करेंगे ध्यान में नहीं आएगी और सत्संग तुम्हारे मन में उतर जाएगा, तब ये स्वरूप भगवान का तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष ध्यान में जिसका आप दर्शन कर सकेंगे। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं पहले ये 4 अभ्यास करो, जीवन में उतारो ये 4 अभ्यास, उसके बाद स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का भगवान के ध्यान करो, और वो स्थूल सूक्ष्म स्वरूप का बाहर ध्यान करते हुए, दर्शन करते हुए फिर उसी स्वरूप को अपने अंदर निहारने का धीरे धीरे प्रयास करो। और जब अपने अंदर वो स्वरूप तुमको दिखना शुरू हो जाए तो समझ लो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो गया, तुम्हारे जीवन का मंगल हो गया। यही तो सार्थकता है। इसके बाद सृष्टि के बारे में परीक्षित जी ने प्रश्न किया। सुखदेव जी ने बड़े विस्तार से सृष्टि का वर्णन करके सुनाया। संसार में केवल जल ही जल था, इसके बाद